भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी की किरकिरी करा दी है। दरअसल बाबुल सुप्रियो का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कोलकाता में पार्टी दफ्तर में एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर बाबुल सुप्रियो ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा बल्कि मारने का दिखावा किया। यही नहीं, वीडियो के वायरल होने पर वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि ये सब उन्होंने बड़े भाई होने की हैसियत से किया। लेकिन बाबुल सुप्रियो कौन है जो सिंगिंग का करियर छोड़ राजनीति में आए, जिनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो खूबसूरत इत्तेफाक फ्लाइट में ही हुए। कैसे उनकी जिंदगी फ्लाइट ने बदल दी, आइए आपको बताते हैं। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा में पैदा हुए बाबुल सुप्रियो का असली नाम है सुपिया बराल। लेकिन 90 के दशक में जब वो बॉलीवुड में सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपना नाम बदलकर बाबुल सुप्रियो रख लिया। बाबुल ने अपनी स्कूली पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई एंड टेक्निकल स्कूल लिलुआ पश्चिम बंगाल से की। 1991 में उन्होंने कॉमर्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 1992 में वो बॉलीवुड में सिंगिंग के करियर में चले गए। ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है में प्लेबैक सिंगर के रूप उन्हें पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला। इसके बाद तो जैसे वो बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम बन गए। उन्होंने हम तुम, फना, हंगामा और कई और फिल्मों में भी गाने गाए। साथ ही उन्होंने एक्टिंग का रुख भी किया। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए भी गाने गाए और कई बंगाली फिल्मों में एक्टिंग भी की। हालांकि दूर दूर तक उनके जहन में राजनीति में जाने का कोई प्लान नहीं था। उनका करियर भी बॉलीवुड में जम गया था। हालांकि 2014 का समय वो था जब देश की राजनीति की हवा बदली हुई थी और एक फ्लाइट ने उन्हें भी इसी हवा के साथ होने का मौका दिया। कई मौकों पर बाबुल सुप्रियो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान बाबा रामदेव उनकी बगल वाली सीट में बैठे हुए थे। बातों बातों में उन्होंने राजनीति में आने का न्योता दिया और भाजपा से टिकट दिलाने का वादा कर डाला। फ्लाइट में जब बाबा रामदेव से इस संबंध में उनसे बात ही हो रही थी तो वहाँ पर एक एयर होस्टेस भी मौजूद थी जिसने अचानक से ये भी कह दिया कि अगर बाबुल सुप्रियो को टिकट मिल गया तो वो निश्चित तौर पर ही जीत जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और टीएमसी की नेता डोला सेन के खिलाफ, जिसमें वो 70,000 वोटों के अंतर से जीत गए। यही नहीं, मोदी कैबिनेट में उनको जगह भी मिली। 2019 में मुनमुन सेन इसी लोकसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ी और इस बार तो बाबुल सुप्रियो ने 2 लाख के अंतर से सीट को अपने नाम कर दिया। बाबुल सुप्रियो नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टॉलीगंज से उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से तलाक होने के बाद उन्होंने एयर होस्टेस रचना शर्मा से दूसरी शादी की और सबसे खास बात यह है कि उन्हें अपनी दूसरी पत्नी भी फ्लाइट में ही मिली। यही नहीं, बाबुल की शादी के लिए ममता बनर्जी ने ही मदद का हाथ बढ़ाया था। बाबुल सुप्रियो ने कई इंटरव्यूज में यह भी खुलासा किया था कि फ्लाइट उनके लिए काफी लकी रही है। उनका कहना था कि मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। मुझे लोकसभा का टिकट भी फ्लाइट में यात्रा करने के दौरान मिला और पत्नी भी। बाबुल सुप्रियो ने खुलासा किया कि लोकसभा टिकट मिलने के करीब 10 दिन बाद जब वो वापस प्लेन से कोलकाता जा रहे थे, इस दौरान उनकी मुलाकात एक बार फिर उसी एयर होस्टेस से हुई जिन्होंने बाबा रामदेव को उनकी जीत का आश्वासन दे डाला था। बाबुल के मुताबिक इस बार उस एयर होस्टेस को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग हो गया था। वो कुछ उन्हें स्पेशल लगी और शायद यही पहली नजर का प्यार था। बाबुल सुप्रियो के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी को कई बार प्रपोज किया लेकिन बात नहीं बन सकी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्हें 40 दिनों तक रोज एक गाना लिखकर भेजा। तब जाकर एयर होस्टेस रचना शर्मा ने उन्हें नोटिस किया और इसके 2 साल बाद डेट करने के बाद उनसे शादी कर ली। शादी के दौरान बाबुल के सामने कुछ दिक्कतें भी आई, मगर इस दौरान उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से काफी मदद मिली जिसके कारण उनकी समस्या भी सुलझ सकी। दरअसल शादी के लिए बाबुल सुप्रियो को दिल्ली में स्थित पश्चिम बंगाल सरकार के बंग भवन में 14 कमरों की डिमांड थी, मगर उन्हें इतने ज्यादा कमरे देने से मना कर दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाबुल सुप्रियो ने सिर्फ एक मैसेज किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें 14 कमरे अलॉट कर दिए और इस बार उनसे बिल भी नहीं लिया और ये भी कहा कि ये बिल उनकी तरफ से उनकी शादी के लिए गिफ्ट है। हालांकि चुनावी मैदान में सब कुछ बदला हुआ है। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और कद्दावर नेता भी हैं। यही नहीं, कई बड़े दिग्गजों का तो ये भी मानना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाएं।